जय हिंद बच्चों, मैं आपका टीचर कुमार सर। आज कंटिन्यू क्लास 11 फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कल आपका पहला वीडियो दे चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं। आज के टॉपिक है क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यूटी पार्ट, टॉपिक इंक्लूड। आज के क्या टॉपिक है? आज के टॉपिक इंक्लूड है स्कोप ऑफ फिजिक्स। सर जी, स्कोप ऑफ फिजिक्स की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो आपको पता है फिजिक्स किसमें थी? सर छोटे छोटे हमने सर एक छोटे से ऊन के गोले लग रहे थे और उनसे क्या ना था 10th क्लास में सर चार्ज बन गया था। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज बना था। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ kg के रेंज में 9.1 kg, यानी कितना छोटा। और फिजिक्स कहां पर जाके आगे पहुंच रही है? फिजिक्स पहुंच रही है आगे और आगे, यानी कि सर यूनिवर्स पर। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, यूनिवर्स का मास, गैलेक्सी वगैरह सब क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स को इतना छोटे से लेके एक इलेक्ट्रॉन से लेकर और इतना बड़ा गैलेक्सी तक जाने के लिए हमने फिजिक्स को 3 पार्ट में बांट लिया कि पढ़ने के हिसाब से हमें फायदा हो जाए और हम उस हिसाब से पढ़ते रहें कि फिजिक्स इस वाले लेवल में आएगा, इसमें आएगा। तो हमने फिजिक्स को 3 पार्ट में बांट दिया। समझ लीजिए, पहला पार्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, दूसरा मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, और तीसरा मैंने इस पर रेड कर रखा है और डबल टिक लगा रखी है। वो बता दूंगा क्यों ऐसा कर रखा है। चलिए, पहला माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। माइक्रो, जैसे ही नाम से पता लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा सा, माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप से देखने वाला। माइक्रोस्कोप से देखने वाली फिजिक्स की हम बात करें तो वो फिजिक्स क्या होगी? सर ऐसी फिजिक्स जिसमें कि आप लोग एटॉमिक स्केल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसमें आएगी? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड विद मॉलिक्यूलर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिनोमिना। मैं रिपीट कर देता हूं, माइक्रोस्कोप लेवल किस किस पर डील कर रहा है? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स इंक्लूड मॉलिक्यूलर, नंबर 1 मॉलिक्यूलर, नंबर 2 नोट्स बना लीजिए, माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स इंक्लूड न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमिना। डन। नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस का नाम पता लग रहा है कि मैक्रो मतलब बिग इन साइज, इतना बड़ा साइज में, यानी फिजिक्स की वो चीजें जिनकी साइज में बड़ी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उन्हें हम किसमें रखेंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में। अब सर मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन खुद बनाइए, कैसे बनेगी? मैक्रोस्कोपिक डील्स विद फिनोमिना एट टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, यानी कि इस अर्थ पर घटने वाली कोई भी फिनोमिना और स्पेस पर घटने वाला कोई भी फिनोमिना जो तुम अपनी आंखों से देख लो, मैक्रो बिग इन साइज इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। छोटा सर एटॉमिक स्केल की बात करें, मॉलिक्यूलर स्केल, मॉलिक्यूलर वाले की बात करी तो एटॉमिक स्केल, मॉलिक्यूलर स्केल पर जो बातें हो रही हैं एटम की, आपका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन, सब किस फिजिक्स में आएगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में आएगा। नेक्स्ट, यदि हम बात करें मैक्रोस्कोपिक, तो भैया टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर जो फिजिक्स आ रही है, जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना, वो सब क्या होंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। मतलब ऐसे फिनोमेना विच वी सी बाय आवर नेक्ड आई, हम अपनी सिंपल आंखों से जिस फिनोमेना को देख लें वो सब किसमें आएंगे? मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर। अब आते हैं मीडियोस्कोपिक। बहुत से बच्चे कहेंगे सर मीडियोस्कोपिक एनसीईआरटी में कहां है, क्या पढ़ा दिया? मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 3 सबसे नीचे जाइए, एक स्टार बन के लिखा हुआ है, मिला? दोबारा देखना, एनसीईआरटी पेज नंबर 3 एक स्टार बन के लिखा हुआ है, मीडियोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। एनसीईआरटी में ये बहुत लोगों को मिलेगा, ये कहां पर है? बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, बहुत से आपको सीनियर होंगे वो तो कहेंगे सिलेबस में ही दिख रहा, कहीं एनसीईआरटी में नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 3 पर सबसे नीचे टेबल की जो स्टार बन के लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है मीडियोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। और आजकल सबसे अधिक रिसर्च इसमें ही हो रही है। मीडियोस्कोपिक किसको डील कर रहा है?
माइक्रो छोटे छोटे जो आंखों से नहीं देख पाए एटॉमिक स्केल, जो आंखों से देख लिया वो मैक्रोस्कोपिक, तो मीजोस्कोपिक क्या है नोट करो, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फिर आप आगे बात करेंगे। मीजोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड विद few hundreds और thousands of atom, मतलब जहां पर ग्रुप ऑफ एटम की बात आ जाए वहां पर क्या होगा, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स की बात करी जाएगी। एक एटम, एक मॉलिक्यूल, माइक्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा फिनोमेना मैक्रोस्कोपिक। और यदि मैं बात करूं आपका, यदि मैं आपकी बात करूं कि ऐसा फिनोमेना जो हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स में आएगा। आप समझ में आ गई, मीजोस्कोपिक डील्स ऑलवेज विद 1000 और 100 ऑफ एटम्स, अदर लैंग्वेज, अदर वर्ड वी से मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स डील्स विद ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। और सबसे बड़ी बात, आजकल सबसे रिसर्च मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर हो रही है। मैक्सिमम रिसर्च जो हो रही है वो किस पर हो रही है, मीजोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स पर चल रही है मैक्सिमम रिसर्च। यानी कि मीजो इस समय एक्साइटिंग ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एनसीईआरटी का टॉपिक है, इस बार का सिलेबस का ही टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं भैया, ऐसी फिजिक्स में क्या है, तो याद करो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी कि हमें नेचर के सीक्रेट निकालने हैं, नेचर के सीक्रेट निकालने हैं, तो वो क्या होगा, कौन निकालेगा, सर फिजिक्स निकालेगा। तो पहला हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ नेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दूसरा, और वो है फिजिक्स कैरी आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि मैं छोटे से बच्चे को पढ़ा लूं जो कि केवल हाफ पैंट पहने घूम रहा हो, तो उसको एक मैग्नेट पकड़ा दिया है, वो मैग्नेट को लिए दूसरी मैग्नेट से खेलता रहेगा, बोर नहीं होगा, कंटिन्यू खेलता रहेगा। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे हैं, यदि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए तब तक तो आप उससे मजे ही लेते रहते हो। तो कैसे हैं ये, कैरिंग इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। रेनबो, पहले हम सोच रहे थे रेनबो क्या था, भैया इंद्र जी का धनुष है, आए थे उन्होंने दिखा दिया कि इनको हम जीत गए थे, कि बैट्समैन क्या करता है, सेंचुरी बनाने के बाद बल्ला दिखाता है। इसी तरह हमारे पूर्वज कहते थे कि भैया इंद्र जी ने अपना धनुष दिखा दिया, इतना बड़ा धनुष है, कोई लड़ने मत पहुंच जाना, ठीक है ना। इंद्र के बारे में आपको पता ही है, ऋग्वेद में, हमारे ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 252 मंत्र है ऋग्वेद में इंद्र के नाम है, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं, तो इंद्र धनुष नहीं था, वास्तव में क्या था, रेनबो था, तो अब तक पढ़ चुके हो, ठीक है ना। किसने बताया, फिजिक्स ने। तो फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द नेचर। नंबर 2, फिजिक्स कैरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। और नंबर 3 फिजिक्स कि यदि मैं लॉ को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर दूं, तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स लाइफ मेक लग्जरियस, लाइफ लग्जरियस हो जाएगी। लग्जरियस मतलब भैया लग्जरियस मैंने कि फैन बन गया, फिजिक्स ने बना दिया। आपने 10th में पढ़े थे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, सब फिजिक्स की कहानी थी, और उसकी यूज करके हमने क्या किया था, फ्लेमिंग के रूल से भैया हमने एक कॉइल को घुमा दिया था, कॉइल को घुमाने से क्या हुआ था, फैन बन गया था, कूलर बन गया था। तो आपका एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब क्या है, फिजिक्स की देन है। सर आपको तो बहुत गर्मी लग रही है, हाँ भैया गर्मी इसलिए लग रही है कि आवाज यदि फैन चला लेंगे तो आवाज यहाँ पर साउंड नॉइस प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा देर के लिए कोई बात नहीं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, इस फिजिक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मैं 3 पॉइंट ला दिए, यही बहुत है आपके लिए। फिजिक्स कैरी एक्साइटमेंट, फिजिक्स कैरी आउट द सीक्रेट ऑफ नेचर। नंबर 2, फिजिक्स कैरी एक्साइटमेंट इन देयर एक्सपेरिमेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि फिजिक्स के लॉ, अप्लाइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स इन अ रियल लाइफ, लाइफ बिकम लग्जरियस।
फिजिक्स कैरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, असाइनमेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी क्या रिलेशन है आपस में? भैया फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का रिलेशन क्या है क्या नहीं है? मैं कहता हूं फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है। एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल, सर आप नोट्स नहीं बना रहे, आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कह दिया कि इनको केवल डिस्कस करना है कि नोट्स यदि आप चाहे तो बना सकते हैं, हम केवल डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बता नहीं रहे सर, इस टॉपिक लिखे हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? छोटा सा एग्जांपल, यदि आपको याद होगा एक बच्चा केतली में पानी गर्म कर रहा था, उसके ऊपर उसने लिड को रख दिया, उसने ढक्कन को रख दिया। ढक्कन क्या कर रहा था सर? ढक्कन बार बार स्टीम की वजह से ऊपर उठ रहा था, यानी क्या हुआ सर? स्टीम पावर के बाद क्या बना सर? एक इंजन बन गया, स्टीम इंजन। तो पहले क्या आया? टेक्नोलॉजी आई और उसने एक नई फिजिक्स बना डाली, और नई फिजिक्स बनी कौन सी? थर्मोडायनामिक फिजिक्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टीम इंजन पहले बना, टेक्नोलॉजी पहले आई, और उससे क्या बना? उससे बनने वाली फिजिक्स थी थर्मोडायनामिक फिजिक्स। पहले टेक्नोलॉजी, उससे नई इंक्लूड फिजिक्स कौन सी? थर्मोडायनामिक। टेक्नोलॉजी कौन सी? टेक्नोलॉजी एज स्टीम इंजन गिव्स न्यू फिजिक्स थर्मोडायनामिक फिजिक्स, यानी कि टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को बना दिया। अब दूसरा एग्जांपल, पहले जमाने में कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े कंप्यूटर, ठीक है, उनकी मेमोरी के कमरे के बराबर होती थी। फिर क्या हुआ? अब कंप्यूटर इतने छोटे हो गए हैं कि आप जेब में रखे घूमते हो और आपके पॉकेट में आराम से मोबाइल, आराम से कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो क्या हुआ? छोटा होता जा रहा है। किसने चेंज कर दिया सर? फिजिक्स ने। अब फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी बना दी। कौन सी टेक्नोलॉजी? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स? सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो आपके माइक्रो, जो आपके प्रोसेसर वगैरह जो आपके छोटे हो गए, सब किसकी वजह से होगा? फिजिक्स की वजह से। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स? सेमीकंडक्टर फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, और टेक्नोलॉजी कौन सी ले आई? कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। Then physics gives new technology named computer revolution. Done. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स। इसका बना दिया। इस फोर्स के बारे में इस बार सीबीएसई ने कोई बारे में डिटेल में नहीं कहा है, लेकिन इस पर रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ जाओ फोर्स किसे कहते हैं। आप फोर्स को ऑलरेडी जानते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश है और एक खिंचाव और धक्का है, जिसकी वजह से हम किसी फोर्स या पुश और पुल, ठीक है ना। इससे क्या होता है? बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, या फिर कोई बॉडी चल रही है तो अपना स्पीड चेंज कर देती है। इसे हम फोर्स बोल रहे थे 9th क्लास में, छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब फोर्स में भी हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, और फोर्स में पढ़ना है फंडामेंटल फोर्स और ड्राइव फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्स ऐसे फोर्स जो किसी पर डिपेंड ना हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। ऐसे फोर्स जो किसी पर डिपेंड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। और ऐसे फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट हैं, ओन, नेचुरली एग्जिस्ट देयर ओन, आर नोन एज अ फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स का दूसरा नाम होता है बेसिक फोर्स। बेसिक फोर्स। फंडामेंटल फोर्स आर दोज फोर्स which already exist in nature as their own। मैं रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल फोर्स आर दोज फोर्स which already exist in nature of their own is known as fundamental force, and other name is a basic force। The second force is a drive force। drive force क्या है? जो फोर्स इन फंडामेंटल फोर्स से मिलके बने, उन्हें हम बोलते हैं ड्राइव फोर्स। फंडामेंटल फोर्स की क्वांटिटी ओनली 4 है नेचर में। कल के वीडियो में इसे डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल तो आप इतना समझिए फंडामेंटल फोर्स और ड्राइव फोर्स। मैं आज का रिकॉल नहीं करा रहा हूं, ठीक है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। कल और आगे
करते हैं? डायमीटर।